श्रावण मास के पहले सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा महाकाल की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते ही क्षिप्रा नदी पहुंची। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी और भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकाली सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर का था। बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार आदिवासी कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई। यहाँ आपको बता दें कि सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची, जहां मां क्षिप्रा के नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुज कोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खातिका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी का सजीव प्रसारण मंदिर प्रबंध समिति के फेसबुक पर, साथ ही सवारी के दौरान चलित रथ में एलईडी के माध्यम से सवारी मार्ग में दर्शन हेतु खड़े श्रद्धालुओं को सजीव दर्शन की व्यवस्था के लिए किया गया था। इस चलित रथ की विशेषता यह है कि इसमें लाइव बॉक्स रखा गया है, जिससे लाइव प्रसारण होता है। जिले के तराना थाना क्षेत्र के छावनी ग्राम में पिछले 2 दिनों से चल रहा विवाद रविवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई लाठी डंडों से मारपीट में दोनों ओर के 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का उपचार उज्जैन के चरक भवन स्थित जिला अस्पताल में जारी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना तराना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए, साथ ही वायरल वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घायल महिला सलोनी तोमर ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी पिछले 2 दिनों से शराब के नशे में घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर रविवार रात पड़ोसी उनके घर पहुंचे और परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के 4 लोग घायल हो गए। छावनी में रहते हैं और हमारे साथ दारू पीकर बदतमीजी की गई, हमारे साथ मारपीट की गई है। हमारे घर पर कोई नहीं था और हमने एफआईआर वापस नहीं ली, इसलिए हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है।
हम लोगों को धमकी दी जा रही थी कि जो एफआईआर वापस ली है उसको वापस नहीं लोगे तुम लोग तो तुम्हारे को जान से मार देंगे और गाँव में नहीं रहने देंगे। 20 से 25 लोग थे। हम मैं और मेरी ननद घायल है और मेरे हस्बैंड को भी चोट लगी हुई है और हमारे बहुत सारे लोग लगे, मतलब हमारे को बहुत मारा है उन लोगों ने। घर में घुस घुस कर ईंट पत्थर जो उनके हाथ में था सब चीजों से मारा है हम लोग। हमने तराना थाने में कराई है, सलोनी तोमर। वहीं दूसरे पक्ष के घायल प्रताप ने बताया कि 2 दिन पहले बच्चों के विवाद को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी। उनका कहना है कि जब वो दुकान से सामान लेने जा रहे थे तभी पड़ोसी ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उनके पक्ष के 4 लोग घायल हैं। फिलहाल तराना पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों, बयानों और घटना के वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीछे से मार दी मेरे को। विवाद बच्चों के लिए, मतलब 2 दिन पहले बच्चों का झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट भी हुई थी दोनों पक्ष के बीच में। फिर मैं सामान लेने गया तो उन्होंने पीछे से मार दी मेरे को। 7-8 लोग घायल हैं। उन्होंने पहले मेरे को मारा है, बस बचाया बुची करा। उन्होंने पत्थर बारिश पुल पार कर ली उन्होंने। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और इंदौर के जुपिटर अस्पताल में उनका उपचार जारी था। सोमवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मंत्री पारस जैन के पार्थिव शरीर को उज्जैन स्थित उनके निवास अरिहंत नगर हीरा मिल मार्ग पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पारस जैन के निवास पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस जैन के साथ उनका राजनीतिक जीवन का लंबा सफर रहा। उन्होंने कहा कि पारस जैन पारस पहलवान के नाम से भी प्रसिद्ध थे और एक सरल, मिलनसार और कर्मठ जन नेता थे। मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश और उज्जैन के विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए, जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पारस जैन के परिवार ने उनके नेत्रदान और त्वचा दान का निर्णय लिया, जिसकी समाज में व्यापक सराहना हो रही है। पारस चंद्र जैन मध्य प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 1990 से 1998, साथ ही 2003 से लगातार विधायक रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभागों में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां निभाई। वर्ष 2013 में उन्हें स्कूली शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2016 में मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी विशेष सक्रियता रही और वे सिंहस्थ आयोजन से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई थी। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े और सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1990 में उन्होंने पहली बार उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और इसके बाद कई बार जनता का विश्वास हासिल किया। पूर्व मंत्री पारस जैन की अंतिम यात्रा सोमवार दोपहर उनके निवास अरिहंत नगर हीरा मिल मार्ग से श्रद्धांजलि के नारों के बीच निकाली गई। अंतिम यात्रा में प्रदेश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, साथ ही बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। अपने लोकप्रिय जननेता को अंतिम विदाई देने के लिए मार्ग पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी कई बार से उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक, सफल व्यवसायी
अच्छे पहलवान, जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ बनाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारस जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके जीवन के कई सारे ऐसे अच्छे प्रसंग अपने मंत्रिमंडल के साथ में रहते हुए उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कई सारी सौगात उन्होंने दी है। अखाड़े में उनकी अपनी पहचान और उनकी रुचि का विषय रहता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि। आज हमने अपने विधायक माननीय अनिल जैन कालवाड़ा जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी सबके साथ पुष्पांजलि भी की और पुष्प चक्र के साथ पार्टी का ध्वज भी चढ़ाया। ये कोई पुरानी याद उनके साथ जो है आपको यादें हैं मेरी लंबे समय से उज्जैन के पहले चुनाव लड़ाने से लेकर जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था वो डाबरी पीठा में रहते थे। हाँ। और मैं कॉलेज से निकला था। वैसे में इस दौर में भी बड़ी चुनौतियां रहती थी। हमारे उज्जैन उत्तर के 90 में राम मंदिर के दरमियान 90-92 की जो सरकारें रही उस समय भी हमने काम किया। बाद में सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीते। 93 से 98 कांग्रेस के शासनकाल में सभी प्रकार के आंदोलनों में, फिर जब कार सेवा के दरमियान गए थे वहाँ भी झांसी के पास चिरगांव में साथ रहने का मौका मिला। बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं हमारे ऐसे अच्छे लोकप्रिय नेता को स्मरण कर रहा हूँ और स्काउट गाइड में भी मैं उनका हमारा संबंध रहता था। स्काउट गाइड में भी वर्षों उनने सेवा की है। पुण्यात्मा थे, परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करें। जैन साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहे हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है वो करीब 7 बार विधायक रहे हैं, 1 बार हारे हैं। मतलब 40 साल उनको राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हो गए और 40 साल से उज्जैन उत्तर का लगातार नेतृत्व करते आ रहे हैं। और आज उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और उनके नेतृत्व में काम किया उन लोगों ने।